प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उत्पादन के साधन। तो हेडिंग डालेंगे उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उत्पादन क्या है। वस्तुओं और सेवाओं में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है। जैसे गीली मिट्टी का कोई विशेष महत्व नहीं है। गीली मिट्टी से मूर्तियां बनाना और बाज़ार में बेच देना तो फिर विद्यार्थियों का कहलाएगा उत्पादन कहलाएगा। किसान के द्वारा फसल को उगाना क्या कहलाएगा? उत्पादन कहलाएगा। लकड़ी को जंगल से काट कर शहर में बेच देना क्या कहलाएगा? उत्पादन कहलाएगा। तो उत्पादन के को कौन कौन से साधन हैं जिससे उत्पादन होता है? तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे भूमि। उत्पादन के साधनों में सबसे पहले कौन सी हेडिंग होगी? भूमि। उत्पादन का साधन भूमि है। बिना भूमि के कोई भी आर्थिक क्रियाकलाप नहीं किए जा सकते हैं। तो भूमि क्या है? अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ भूमि की ऊपरी परत से ना लेकर भूमि के अंदर क्या है, भूमि के ऊपर क्या है, या फिर प्रकृति ने जो हमें निःशुल्क उपहार दिए हैं वो सब भूमि के अंतर्गत आएंगे। जैसे कहा जाए सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, तो ये सब भूमि के अंतर्गत आते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, उत्पादन के लिए भूमि का होना बहुत जरूरी है। बिना भूमि के उत्पादन कार्य संभव नहीं है। फिर इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे दूसरी, श्रम। तो प्रिय विद्यार्थियों, श्रम क्या है? श्रम का अर्थ मनुष्य के उस आर्थिक प्रयत्न से लगाया जाता है, चाहे वो श्रम हाथ से करे या मस्तिष्क से करे, श्रम कहलाता है। और श्रम का कार्य होता है आर्थिक क्रिया, यानी ऐसा कोई कार्य करें जिससे हमें पैसा मिले तो क्या कहलाएगा प्रिय विद्यार्थियों? श्रम कहलाएगा। तो श्रम उत्पादन के साधनों में श्रम का होना बहुत जरूरी है। और श्रम वाला कार्य कौन करेगा? श्रमिक करेगा। बिना श्रम के कोई भी उत्पादन कार्य संभव नहीं है। इसके बाद में अगला साधन है पूंजी। पूंजी क्या है? धन का वह भाग जो उत्पादन कार्यों में लगाया जाता है पूंजी कहलाता है। तो जैसे कहा जाए कि मशीनें हैं तो क्या कहलाएंगी? पूंजी कहलाएंगी। मशीनें हैं, ट्रैक्टर हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगे? पूंजी कहलाएंगे। तो धन स्वयं पूंजी है। तो उत्पादन के लिए जरूरी है साधन के रूप में पूंजी का होना जरूरी है प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद में फिर अगली हेडिंग डालेंगे। पूंजी के बाद में चौथी हेडिंग होगी संगठन। उत्पादन के साधनों में संगठन का होना बहुत जरूरी है। बिना संगठन के कार्य सफलतापूर्वक नहीं हो सकता। और संगठन वाला कार्य कौन करता है? संगठन करता करता है। तो संगठन करता उत्पादन के साधनों को एक आदर्श अनुपात में जुटाता है। तो संगठन या कह लीजिए कि प्रबंध व्यवस्था, जहाँ की प्रबंध व्यवस्था अच्छी होगी वहाँ पर अच्छा उत्पादन होगा, सही तरीके से उत्पादन हो सकेगा। तो संगठन का बहुत ही महत्व है। जैसे कहा जाए संगठन वाला कार्य कौन करता है? संगठन वाला कार्य संगठन करता करता है। संगठनकर्ता के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? जैसे कहा जाए कि संगठनकर्ता को दूरदर्शी होना चाहिए, उसे अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, और वो बाजार का उसे ज्ञान होना चाहिए। समाज में किन वस्तुओं की मांग है ऐसी वस्तुओं का उसे उत्पादन करवाना चाहिए। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे उद्यमी।
अगला साधन होगा उद्यमी। उत्पादन के साधनों में उद्यमी का महत्वपूर्ण स्थान है। उद्यमी कौन होता है? उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो जोखिम भरा धंधा करे, जिसे लाभ हानि बर्दाश्त करने की क्षमता हो, वो क्या कहलाएगा? उद्यमी कहलाएगा। तो व्यवसाय चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जोखिम अवश्य उठाना पड़ता है। जो व्यक्ति इस जोखिम से मुकाबला कर जाएगा वही व्यक्ति उद्यमी कहलाएगा। तो उद्यमी का बहुत बड़ा कहा जाए महत्व है। तो ये भूमि उत्पादन के साधन 5 थे: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यमी। इन 5 साधनों को एक आदर्श अनुपात में बैठाल करके तभी अच्छा उत्पादन होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो अपने लक्ष्य की नज़र रखते हैं वो कौओं के काँव काँव करने पर रुका नहीं करते। जिनका इरादा सच्चा होता है उन्हें मंजिल अवश्य मिलती है। जैसे कि कहा जाए कि शिक्षा जो कड़वी होती है, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन इनका फल मीठा होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जीवन में संघर्ष बहुत ज़रूरी है और विद्यार्थी जीवन एक कठिन जीवन है। इस जीवन से कभी घबराना नहीं चाहिए। इस जीवन में जितनी सारी कठिनाइयाँ उठा ले जाएंगे उतनी हमें सफलता मिलेगी। प्रिय विद्यार्थियों, तो आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। हम अगले दिन पुनः फिर ऑनलाइन कक्षा में मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।